गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैटेगराइजेशन का जो तरीका होता है दैट इज बेसिकली ओनरशिप। ओनरशिप इज ए लीगल टर्म जिसमें क्या होता है, अगर हम ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप डिफाइंस रिस्पांसिबिलिटी एज वेल एज द अथॉरिटी। तो ओनरशिप में क्या है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी कितनी है और आपकी अथॉरिटी कितनी है, उसके बेसिस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट, पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट यानी कि जो जॉइंट स्टॉक वेंचर्स होते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, कल हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बात किया था। मैंने उसको बताया था कि इंडिविजुअल एक ओनर होता है और उसकी जो लायबिलिटीज हैं अनलिमिटेड होती हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे उसके डीमेरिट्स भी हैं, यानी कि उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो वो सारी चीजें लिमिटेशंस वगैरह हमने सब पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल वर्क करता है तो उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो एफर्ट्स हैं, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हैं, व्हाटएवर रिसोर्सेज वी कैन टॉक अबाउट दैट दे आर इन लिमिटेड प्रोपोर्शन। वो किसमें होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। सो व्हेन you are trying to expand your business, you require more people, more resources, more efforts, more money. So you require extra things that can be possible by joining more people into business, and that is called partnership. When two or more people come together and start their business, that is called partnership. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप मींस दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच टू और मोर देन टू पर्संस विलिंगली जॉइन हैंड एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा लोग इच्छापूर्वक विलिंगली अपनी मर्जी से किसी काम को स्टार्ट करते हैं और दैट शुड बी लॉफुल। वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। दैट दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, वो सब मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मेक यूज ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी और अपने स्किल्स का यूज करते हैं, और शेयर प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर कर देते हैं, एंड लॉस अमंग देमसेल्फ, और अगर कोई लॉस होता है तो उसको भी वो आपस में शेयर करते हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप हो गया। अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप के? जो पहला है मोर देन वन पर्सन। अब इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन टू और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर दे विल शेयर देयर रिसोर्सेज, दे विल शेयर देयर एफर्ट्स, मैनेजरियल स्किल्स। तो उससे क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी जो एफिशिएंसी होगी। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का वो तब तक होता है टिल द ओनर इज, टिल द सोल प्रोप्राइटर इज वर्किंग। इफ समथिंग goes bad with that particular person तो बिजनेस वहां पर एंड हो जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, अगर दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हो भी जाता है तो देन अदर पीपल विल रन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उसको करते रहेंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो पार्टनरशिप है केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है जिसमें कि कितना पर्टिकुलर शेयर होगा, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, किसके कितने राइट्स होंगे, और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल फॉर्मेट में डिफाइन होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है जो हमारा पार्टनरशिप होता है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप है उसका जो मोटिव होता है, बेसिकली दिस इज अ बिजनेस, एंड बिजनेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करना। और इसमें दूसरा जो मोटिव है वो ये है कि व्हाटएवर प्रॉफिट दे विल जनरेट दे विल शेयर अमंग देमसेल्फ, वो उस प्रॉफिट को शेयर आपस में कर लेंगे। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप,
This relationship means that just as an owner is responsible for any contract entered into by his agents operating within the limits of their authority, similarly a partner can bind all the partners with his activities. In this way every partner plays a double role of an owner and an agent. एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब दो से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो दे आर सपोज टू वर्क एज वेल एज दे आर सपोज टू वर्क एज ए ओनर। तो यहाँ पर डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरे लोगों से भी काम कराना है या अपने पार्टनर से भी काम कराना है, और दे आर सपोज टू वर्क देमसेल्फ एज वेल, और उनको खुद भी काम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल फीचर्स। क्या क्या इसके गुण होते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी टू ईच मेंबर और टू ईच पार्टनर। सेकंड है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या है? बिजनेस एंड द ओनर रिमेन सेम। बिजनेस कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ऑल द रिस्पांसिबिलिटी इज लाइड ऑन द शोल्डर ऑफ द पार्टनर्स ओनली। जो पार्टनर्स होते हैं उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी होती है। व्हाटएवर हैव टू अरेंज, व्हाटएवर हैज टू पे, कुछ भी अरेंज करना है, कुछ भी पे करना है, दैट ऑल लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ पार्टनर्स ओनली। utmost गुड फेथ, और इसमें क्या होता है? एक दूसरे पर क्या होता है? फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, जिसके बेसिस पर पार्टनरशिप क्रिएट होती है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें क्या होता है? जो पार्टनरशिप है इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट इज क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल फेथ, हेंस नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? जब तक दूसरे पार्टनर सहमत नहीं होंगे तब तक आप अपनी पार्टनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप पहली है हमारे पास, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज टू टाइप ऑफ पार्टनर्स। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं। फर्स्टली जनरल पार्टनर्स एंड सेकेंडली स्पेशल पार्टनर्स। ठीक है, दो तरीके के पार्टनर है, एक तो जनरल और एक है स्पेसिफिक या स्पेशल पार्टनर्स। द जनरल पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, व्हाइल दैट स्पेशल पार्टनर हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। जो स्पेशल पार्टनर्स हम ज्वाइन करते हैं उनकी जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप। और इसमें क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक जनरल पार्टनर होना कंपल्सरी है, which means a partner with unlimited liability। एक ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और दूसरा है हमारे पास जो फॉर्म है वो है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। किसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, अनंत काल के लिए जो पार्टनरशिप की जाती है, व्हाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो किसके लिए की जाती है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और जब वो हमारा असाइनमेंट पूरा हो जाता है, वो प्रीडिटरमाइंड गोल पूरे हो जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। ऑल्दो इट इज नॉट एसेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराएं, बट द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। लेकिन पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो एक्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करना होता है। वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, बट यू आर सपोज टू फंक्शन अकॉर्डिंगली। Those partnerships which work according to the provision of the act are considered legal and are called legal partnership। और जो उस लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं उन्हें हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं, और जो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते उन्हें हम इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। On the contrary, partnership becomes illegal or non-statutory in the following condition if the purpose of the establishment of partnership is illegal। अगर आप किसी गलत काम के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमारा इलीगल पार्टनरशिप होगा, चोरी करने के लिए या किसी और कोई आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या कोई भी इलीगल बिजनेस आप करते हैं। इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर आप पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई काम करते हैं तो दैट विल आल्सो बी अ इलीगल पार्टनरशिप। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस वन और एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, अगर एक पार्टनरशिप
इलीगल कब होगी? अगर सारे पार्टनर्स हट जाएं और केवल एक ही इंडिविजुअल रह जाए तो वो क्या हो जाएगा? सोल प्रोप्राइटर रह जाएगा। या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है अगर उससे ज्यादा चली जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा पार्टनरशिप जो है वो इलीगल हो जाएगी। इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, या कोई पार्टनर हम ऐसा ज्वाइन कर ले दैट इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कुड बी एनिमी कंट्री, तो हम कोई भी पार्टनरशिप कोई भी पाकिस्तानी रेजिडेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा है पार्टनरशिप के बारे में, इसकी मेरिट और डिमेरिट्स हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, कोई इश्यू होता है तो उससे बात कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।